तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वेद कितना है और इसके साथ ही इसका उपवेद देखेंगे। उपवेद के साथ हम देखेंगे कि उपवेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, इनके ज्ञाता को क्या बोलते हैं, जो इनके ज्ञाता होते हैं इनको क्या बोलते हैं, और वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं। वेद के जो ज्ञाता होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं। तो वेद देखिए, वेद शुरू में तो प्राचीनतम वेद 3 है और एक नया वेद ऐड किया गया है। ये 3 + 1 श्रृंखला में आते हैं। प्राचीनतम वेद 3 है, जिसमें आते हैं सबसे पहले ऋग्वेद आएगा, उसके बाद आएगा 2 नंबर पे सामवेद आएगा, 3 नंबर पे आएगा ऋग्वेद सामवेद, उसके बाद आएगा यजुर्वेद आएगा, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद है। उसके बाद आएगा 4 नंबर पे अथर्ववेद आएगा, ठीक। ऋग्वेद में मंत्रों और ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है। सामवेद में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसमें गायन गाया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि व्यवस्था है। अथर्ववेद में कर्मकांड और जादू टोना की व्याख्या किया गया है। अब देखते हैं, ये 1 नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं ऋग्वेद के जो उपवेद क्या है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद। यजुर्वेद के उपवेद है धनुषवेद। यजुर्वेद के उपवेद है धनुषवेद। अथर्ववेद के उपवेद है, अथर्ववेद के उपवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद क्या है, शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद। अब इन जो उपवेद हो गया, ये उपवेद हो गया। अब देखिए, इन उपवेदों को जो ज्ञाता होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो सबसे यजुर्वेद को जो ज्ञाता उनके इनको बोलते हैं हम लोग। आयुर्वेद को जो ज्ञाता है इनको बोलते हैं प्रजापति। गंधर्ववेद को ज्ञाता को क्या बोलते हैं, गंधर्ववेद की ज्ञाता को बोलते हैं नारद। यजुर्वेद को ज्ञाता को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विश्वामित्र। और शिल्पवेद को ज्ञाता को बोलते हैं विश्वकर्मा। तो देखिए, याद करने के लिए सबसे पहले हम जो जिसे याद किए थे वैसे बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ऋग्वेद आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेद जो करेगा वो प्रजापति बन जाएगा, प्रजापति राजा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद गंधर्ववेद, शाम के वक्त में देखिए गांव में कुछ महकता है, शाम के वेद में जो गंध महकता है तो उसको याद रखिएगा। शाम हो गया तो गंधा महकेगा तो गंधर्ववेद, इसका उपवेद हो जाएगा। आज जो साम वेद में गायन का चर्चा है, तो गायन देखिएगा महाभारत में गायन हमेशा करते थे, नारद जी गाते थे नारायण नारायण नारायण, तो इसका उपवेद के ज्ञाता हो जाएगा इसका नारद। धनुषवेद, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करके कोई गया है, धनुष उठाया और गया लड़ने, तो लड़ने किससे गया, तो विश्वामित्र अपने मित्र से लड़ने गया था। धनुर्वेद का ज्ञाता को बोलते हैं विश्वामित्र। अथर्ववेद अर्थ पैसा कमाएगा। पैसा कब कमाएगा, अर्थ मतलब होता है पैसा। पैसा कब कमाएगा, जब कोई कारीगरी दिखाएगा, शिल्प कला दिखाएगा तो पैसा कमाएगा। तो शिल्पवेद जो पैसा कमाता है, लोहा बढ़ी अपने टायर पर आगे विश्वकर्मा लगाता है। अब इसके भी लोहा का भगवान है विश्वकर्मा। अब देखते हैं, तो शिल्पवेद के हो गया विश्वकर्मा, ये सब हो गए ज्ञाता, उपवेद के ज्ञाता। अब देखते हैं वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं। वेद के ज्ञाता को यहाँ देखते हैं। वेद के ज्ञाता को, ऋग्वेद के ज्ञाता को बोलते हैं होत्री। सामवेद के ज्ञाता को बोलते हैं, सामवेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, सामवेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। सामवेद के ज्ञाता को बोलते हैं उद्गाथा बोलते हैं, उद्गाथा बोलते हैं। यजुर्वेद को ज्ञाता को बोलते हैं, यजुर्वेद की ज्ञाता को बोलते हैं, यजुर्वेद को ज्ञाता जो है इनको बोलते हैं यजुर्वेद। याद रखिएगा, यजुर्वेद आधा है, यजुर में आधा है पिछला, तो अधर्यु
अथर्ववेद के ज्ञाता को बोलते हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, 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 ब्रह्मा बोलते हैं। अब देख लिए हम वेद के जो ज्ञाता बोलते हैं, वेद के जितने ज्ञाता हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री बोलते हैं, सामवेद को गंधर्ववेद, सामवेद को उद्गाथा, और यजुर्वेद के अथर्वयो, और अथर्ववेद को ब्रह्मा। अब देख लिए, अब देखते हैं कि जितना हम लोग का वेद है इस सब का एक युग वेद होता है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब ये जो है इनका जो है सबका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? और देखिए अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। अथर्ववेद को ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ बोलते हैं, गोपथ। यजुर्वेद को बोलते हैं एतरीय तथा शतपथ। सामवेद के उपवेद है सामवेद, शाम हो गया तो 5 रुपये लेके जाओ, तो पंचविश, शाम हो गया तो 5 रुपये लेके जाओ, पंचविश। इसका ऋग्वेद के उपवेद है, ऋग्वेद के एतरीय ब्राह्मण, एतरीय ब्राह्मण। तो ऐसे हम करके ऋग्वेद के उपवेद के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता और जितना वेद है इनके सबका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इनको सब हम देख लिए एक ही वीडियो। तो हमेशा याद रहेगा। चलिए, धन्यवाद।